सबसे पहले अपने सर्वाइवर्स, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए और आप अपने करेज और अपनी व्यथा को आप हमारे सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं और सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। बाकी जो कैंसर सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज शांति राय मैम यहाँ मौजूद हैं, निशा जी हैं, डॉक्टर हिमांशु राय जी हैं और बाकी सारे डिग्निटरी, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे अस्पताल में। और डॉक्टर निहारिका का भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, चाहे वो इनर व्हील है या अलायंस है, रोटरी है, जो भी समाज सेवी संस्थाएं साथ में जोड़ रही हैं, वो सेल्फ ब्रेस्ट कैंसर अभी भी काफ़ी एडवांस, इसमें जो सबसे आसानी से डिटेक्ट होने वाला कैंसर है, टेक्निक को आप लोग सब बात जाने, जो 18 साल से ऊपर 20 साल से ऊपर लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, और वो सब लोग एक काम करें, कोई खर्च नहीं, सिर्फ जानने की ज़रूरत है और अपने को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। जैसे कोई फाइंडिंग आती है उसको फटाफट कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ को आप लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप आगे लेके जाएं। शनिवार को जय प्रभा मेदांता अस्पताल के प्रांगण में महिलाओं को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इनर व्हील की महिलाओं ने अपने प्रेसिडेंट के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर सिंह, इनर व्हील के पास्ट प्रेसिडेंट IWC ऑफ अमरपाली GCR बिमला सिन्हा, डिप्टी चेयरमैन रागनी रानी, डॉक्टर निर्मला सिन्हा, डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर स्नेहा झा, डॉक्टर रविकांत एवं अन्य डॉक्टरों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर कैंसर से पीड़ित मरीज एवं कैंसर को मात देने वाले मरीजों ने पैनल में बैठे डॉक्टरों से राय विमर्श भी किया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर कैसे होता है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं। इस संबंध में जय प्रभा के मेदांता हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर ने वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पर कहा कि स्तन कैंसर हर जगह बढ़ रहा है, इसके लिए जीवनचर्या या लाइफ स्टाइल भी जिम्मेवार है। अभी भारत के शहरी इलाकों में प्रत्येक 22 महिलाओं में एक को कैंसर का खतरा होता है। एयर है, वाटर है, जो हमारे वश में नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ जो हम कर सकते हैं उस पर बिल्कुल हमें थोड़ा समय या थोड़ा अपना टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कैंसर स्क्रीनिंग में इंडल्ज करें अपने आप को। और मैं ये बता दूं कि हर गांठ कैंसर नहीं होता है। जो लोग, बहुत लोग डर से डॉक्टर को दिखाते ही नहीं है, तो 40 के पहले की उम्र में कहते हैं कि 80% कैंसर नॉन कैंसरस ही होता है। तो मिल्की की जो गांठ है वो कैंसर का है ही नहीं। बहुत बार मैं कल ही एक पेशेंट देख रही थी, वो ब्रेस्ट कैंसर की लेडी थी, उन्हें गांठ करीब 6 महीने साल भर से था, वो डॉक्टर से मिल भी रही थी, एक अच्छे स्पेशलिस्ट से दिखा भी रही थी, बट उनके बायोप्सी में कैंसर आया नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हर बायोप्सी में आपको बीमारी आए, हो सकता है वो कभी कभी एटिपिकल सेल आ जाता है, कभी कभी आपकी मोमोग्राफी में या कभी रेडियोलॉजिकली भी डेंस ब्रेस्ट होता है, तो आप मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। तो एक ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी एबनॉर्मैलिटी अगर शरीर में हो, ज़्यादातर वो गांठ से ही प्रेजेंट करता है, लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन भी होता है। ब्रेस्ट बिल्कुल सही होता है, आपके गांठ आपके एक्सिला जिसे हम काम कहते हैं उसमें आ जाता है। कभी कभी निपल आपका रिट्रैक्टेड होगा, अंदर की ओर धंस जाएगा। कभी कभी स्किन में चेंजेस आ जाएंगे जो आपको लगेगा कि एक्जिमेटस चेंजेस है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कैंसर एक गांठ से प्रेजेंट नहीं करता है। कोई भी एटिपिकल एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन अगर आपके, जबकि ग्रामीण इलाका में ये अनुपात 8 और 1 है। स्तनपान नहीं करने से एस्ट्राजोन्स हार्मोन्स के एक्सपोजर मिलता है, जिससे महिलाओं जितनी देर से महामारी शुरू होती है और जल्दी खत्म होती है, उसे कैंसर का उतना ही खतरा बना रहता है। वहीं जय प्रभा मेदांता के ब्रेस्ट ऑर्को सर्जन डॉक्टर निहारिका राय ने कहा कि बिहार में प्रति लाख 23.5 केस स्तन कैंसर के होते हैं। भारत में 25.5 व्यक्ति प्रति लाख स्तन कैंसर के केस से होते हैं, जबकि इस वजह से 12.7 व्यक्ति प्रति लाख की मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2020 तक के डाटा के मुताबिक 2.5 मिलियन अर्थात 23 लाख केस स्तन कैंसर के निकले हैं। स्तन कैंसर ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा होता है।
मौके पर इनरव्हील के डिप्टी चेयरमैन रागनी राय एवं पास्ट प्रेसिडेंट बिमला सिन्हा ने कहा है कि हम लोग अक्टूबर माह में इनरव्हील की ओर से ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जागरूकता अभियान करते हैं। इनरव्हील द्वारा गांव एवं शहरी क्षेत्र में घूम कर उन महिलाओं को जागरूक किया जाता है जिसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सही जानकारी नहीं है। इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को सही तरीका बताया जाता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन महिलाओं को स्तनपान कराने का तरीका बताने के साथ साथ इस कैंसर से बचाने का भी उपाय बताया जाता है। बिल्कुल, मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, कैंसर के पेशेंट्स को देखती हूँ और सारा दिन कैंसर में ही घिरी रहती हूँ। इसीलिए ये बात शांति राय मैडम ने कहा या डॉक्टर रवि ने कहा कि बिल्कुल ये सही है कि कैंसर ब्रेस्ट अगर आप देखें तो इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनएविटेबल है, जिसको हम कंट्रोल नहीं करते, जैसे कि आपका पोल्यूटेड एयर है, वाटर है, जो हमारे वश में नहीं है। लेकिन बहुत चीज़ जो हम कर सकते हैं उस पर बिल्कुल हमें थोड़ा समय या थोड़ा अपना टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कैंसर स्क्रीनिंग में इंडल्ज करें अपने आप को। और मैं ये बता दूं कि हर गांठ कैंसर नहीं होता है। जो लोग बहुत लोग डर से डॉक्टर को दिखाते ही नहीं है, तो 40 के पहले की उम्र में कहते हैं कि 80% कैंसर नॉन कैंसरस ही होता है। तो मिल्की की जो गांठ है वो कैंसर का है ही नहीं। बहुत बार मैं कल ही एक पेशेंट देख रही थी, वो ब्रेस्ट कैंसर की लेडी थी, उन्हें गांठ करीब 6 महीने साल भर से था। वो डॉक्टर से मिल भी रही थी, एक अच्छे स्पेशलिस्ट से दिखा भी रही थी, बट उनके बायोप्सी में कैंसर आया नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हर बायोप्सी में आपको बीमारी आए। हो सकता है वो कभी कभी एटिपिकल सेल आ जाता है, कभी कभी आपकी मोमोग्राफी में या कभी रेडियोलॉजिकली भी डेंस ब्रेस्ट होता है, तो आप मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। तो एक ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी एबनॉर्मैलिटी अगर शरीर में हो, ज़्यादातर वो गांठ से ही प्रेजेंट करता है, लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन भी होता है। ब्रेस्ट बिल्कुल सही होता है, आपके गांठ आपके एक्जिला जिसे हम काम कहते हैं उसमें आ जाता है। कभी कभी निपल आपका रिट्रैक्टेड होगा, अंदर की ओर धंस जाएगा। कभी कभी स्किन में चेंजेस आ जाएंगे जो आपको लगेगा कि एक्जिमेटस चेंजेस है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कैंसर एक गांठ से प्रेजेंट नहीं करता है। कोई भी एटिपिकल एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन अगर आपके बिना अवेयरनेस प्रोग्राम के तो कुछ भी सरवाइव करना मुश्किल है अब बीमारी में, विशेषकर कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हर एक हॉस्पिटल, जैसे आज मेदांता हॉस्पिटल ने आयोजित किया था एक कार्यक्रम जिसमें ब्रेस्ट कैंसर मंथ जो चल रहा है उससे संबंधित जानकारी हम लोग को मिली। और सबसे बड़ी बात है कि जो कैंसर से पीड़ित महिलाएं, जो सर्वाइवर हैं, जो इससे निजात पा चुकी हैं, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया, उनके अनुभव को शेयर किया। और भी जितनी मेंबर आई थी, पटना क्लब की 20 इनरव्हील क्लब के मेंबर लोग आई थी। मुझे लगता है कि 150 से 200 के बीच महिलाएं होंगी जिन्होंने क्वेश्चनार किया और हमारे प्रतिष्ठित डॉक्टर लोगों से बहुत लाभान्वित हुए। आप देख रहे होंगे कि सारे डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि आप लोग सोशल वर्कर जो हैं, आप लोगों की संस्था के माध्यम से नहीं आप आइए। हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी आई हुई हैं, डॉक्टर रागनी रानी जी। हमारा डिस्ट्रिक्ट है 325। आप इनसे बात कीजिए, बताएंगे। यह अवेयरनेस प्रोग्राम ये अक्टूबर महीने में हम लोग पूरी दुनिया भर में कैंसर पे ही काम करते हैं और उसी सिलसिले में आज मेदांता के साथ ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, इसकी शुरू में कैसे जांच पड़ताल करके हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इस पर भी आज हम लोग का एक सेमिनार हुआ। एक तो ये सेमिनार नहीं है, पहला ये कैंसर से जो लोग पीड़ित थे और जिनका इलाज हो चुका है, आज जो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी रहे हैं, और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज़ रहे हैं और जिनका इलाज कंप्लीट हो गया है, आज उनको सम्मानित करने का दिन था। और इसी बहाने पब्लिक को अवेयर करना था कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जाए, क्या अर्ली सिम्टम्स हैं, समाज को जागरूक करने का था कि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। बहुत सारा 30% करीब कैंसर से बचाव हो सकता है अगर महिलाओं को छोटी छोटी चीज़ों का वो पालन करेंगे। यही सब चीज़ें बताने के लिए हम लोगों ने आज ये जमावट अवेयरनेस से ज्ञान बढ़ता है, उससे रुकावट तो नहीं होगी। उसके लिए जो सिखाया गया वो पालन करना होता है।
अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग जो अवेयर कर रहे हैं, आपको नॉलेज तो ले रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। नॉलेज से तो आपको पता है कि रोड में बाएं साइड चलना चाहिए, आप दाहिने साइड चलना चाहिए, गाड़ी धीरे चलाना, आप तेज चला रहे हैं तो एक्सीडेंट तो होगा ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब आपको जान पहचान होगी, जानकारी होगी तो आप अपने को एग्जामिन करेंगे। हमारी कोशिश ये है, बहुत सिंपल सा तरीका, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत साधारण, बहुत सिंपल तरीका है जो औरतें अपने आप कर सकती हैं और उससे उनको जल्दी कैंसर का पता चल सकता है और उसको फिर इलाज किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। हमारे समाज में अभी भी छाती का जो पार्ट है वो इतना ना छुपा के रखा जाता है और औरतें खुद को भी एग्जामिन करना पसंद नहीं करती। इसीलिए बार बार इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि नहीं, उसको आप एग्जामिन करें, खुद को एग्जामिन करें। किसी और के पास से आपको जाने में शर्म आएगी, खुद को एग्जामिन करें। जब कुछ नेगेटिव, कुछ गांठ जैसी चीजें, जो चीजें बताई गई वैसा कुछ नजर आता है, आप फटाफट डॉक्टर को मिल जाए, तब डॉक्टर को मिले। उनको भी यही, आप लोग जब मास मीडिया में जब जाते हैं तो उम्मीद यही होती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी सुने। इसीलिए हम लोग बार बार आज हिंदी में सब लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे कि ये सबको समझ में आए कैसे करना है, क्या क्या देखना है। छाती का एग्जामिन करने के लिए कोई बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, खुद को जांच करना है, खुद की छाती को खुद को जांच करना है, खुद टटोलना है, खुद देखना है और उसके बाद अगर कुछ होता है तब डॉक्टर के पास जाना, फिर आगे डॉक्टर टेक ऑफ करना।